झारखंड में सियासी हलचल तेज है। ये हलचल झारखंड में सरकार बनाने या गिराने के लिए नहीं है, बल्कि एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर ये हलचल शुरू हो गई है। कुर्मी आंदोलन, जिस आंदोलन को लेकर आदिवासी समाज मुखर है, कुर्मी समाज अपनी मांग को लेकर मुखर है और ये मुद्दा जो है वो आने वाले दिनों में झारखंड में एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। और इन तमाम मुद्दों पर हम आज बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। एक प्रखर आदिवासी नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं और सिसई से विधायक भी रही हैं, गीताश्री उरांव, और एक ऐसी नेत्री जिनका ताल्लुक झारखंड के एक ऐसे संघर्षशील लिजेंड नेता से रहा है जो झारखंड के पहले डिजाइन्ड आदिवासी नेता थे, जिन्होंने एचईसी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में वो सांसद बने और केंद्रीय मंत्री भी रहे, इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी नेता रहे। उनकी बेटी गीताश्री उरांव से आज हम बातचीत करेंगे। इनकी जो माता रहीं सुमति उरांव, वो भी मंत्री रह चुकी हैं। गीताश्री जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एयरनाउ में। धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को फुल जोहार। कैसी हैं आप? और जिस तरह से अभी आप मुखर हैं कुर्मी आंदोलन को लेकर, आप लोगों का कहना है कि कुर्मी को ये दर्जा नहीं मिलना चाहिए, उधर कुर्मी लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपना हक मांग रहे हैं जो हमें मिला हुआ था 1931 में, जिसमें हम थे, हमें वो वापस चाहिए। तो ऐसे में कैसे देखती हैं और क्यों इसका इतना विरोध? देखिए, विरोध तो देखिए इसलिए भी आज सिर्फ हम ही नहीं जो अपनी अपनी बातें रख पा रहे हैं आप चैनल्स के माध्यम से या जिन्होंने अध्ययन किया है, बल्कि अब आप देख रहे होंगे कि जन सैलाब आदिवासी समाज का कैसे सड़कों पे उतर रहा है। किसी भी जगह लोग कॉल कर रहे हैं, लोग उतर रहे हैं सड़क पे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो बात ये है, कुर्मी समाज के द्वारा अभी जो भी दावे पेश किए जा रहे हैं कि हम सबसे पहले तो 1913 का पहले दिखाते थे, फिर 1913 को काउंटर कर दिया 1921 के सेंसस रिपोर्ट और 1931 1931। तो अब वो बोलने लगे कि नहीं, 1932 से वो फिर वो आज़ादी के बाद की बात पे चले आते हैं। तो वो खुद ही घसक रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, अपने स्टैंड पे वो नहीं हैं। तो यही बातें हैं जो निश्चित रूप से मतलब उनकी बातों को विरोधाभासी बनाती है सबसे पहले तो। और जो जनता जो अभी इतना विरोध में उतर रही है, तो जनता ने खुद महसूस किया है उनका जो अन्याय, अत्याचार, भेदभावपूर्ण व्यवहार जो उनका आचरण रहा है, अभी तक कंटिन्यू है। जब 2022 में ये बातें खुल के आई थी, उभर के आई थी, मतलब पहले से हम लोग को जानकारी थी, मगर इस तरह से रेल रोको डहर छेको वाला कार्यक्रम इनका 2022 से ही शुरू हुआ। तब जो है हम लोग भी पहले, क्योंकि हम लोग को ये बात मालूम है कि टीआरआई या संवैधानिक जो जितनी भी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है, टीआरआई की रिपोर्ट को सबसे प्रायोरिटी दिया जाता है। वो जो उसमें रहेगा उसी के आधार पे ही किसी को भी इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बातें आती हैं। धारा आपका 332 42 आपने के कहा हिसाब से। कि 1913 में ये पहली बार सुखबुगाहट हुई, और वहीं अजीत नहीं। महतो से जब बात हो रही थी, हाँ। तो उनका कहना है कि 1931 में तो हमें ये दर्जा मिला ही था, जब अंग्रेज हमको मानते थे कि हम अब ओरिजिनल ट्राइब्स हैं, और वो हमें मानते थे। और उसके बाद 1950 में जब देश आज़ादी के बाद हमें अलग कर दिया गया, जब जनगणना हुआ। गलत, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये लोग। देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं ना, वही आधार है सब चीज़ को बोलने का। हम क्या बोलें या वो क्या बोले, वो नहीं। जो आ गया, डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, उसके आधार पे। देखिए, अंग्रेज भी तो बाहर से आए थे, ठीक है ना। जैसे कुर्मी भी आए, ये बसे, उसके बाद अंग्रेज भी आए। और हर अधिकारी जो है, अंग्रेज अधिकारी जो सिविल सर्वेंट्स थे, उनके अपने अलग अलग ऑब्जर्वेशन थे। और सबसे बड़ा उनका हैंडीकैप था लैंग्वेज बैरियर। तो वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ना होके उनको जो भी अपना ऑब्जर्व करते थे या जो भी इंटरप्रेट करके बताया जाता था, उसी के आधार पे भी उनके डॉक्यूमेंट्स बनते थे। अब जैसे हमने भी पढ़ा है कि कभी उनको मुंडा में डाल दिया, ऑस्ट्रो एसेटिक में, कभी उस रेस में डाला गया,
कभी द्रविडियन घोषित कर दिया गया। तो आप देखिए ना, उनके भी जो है ऑब्जर्वेशन अलग अलग तरीके के थे। अब रेस तो कोई एक ही होगा ना, आप दोनों नहीं हो सकते एक साथ में। तो अब धीरे धीरे वो भी जो है, अंग्रेज भी उनको भी किसी तरह भ्रम में थे, और उनके भी ऑब्जर्वेशंस में काफ़ी खामियां थी। हमारे पास 1910 का जो है संथाल परगना का जो सेंसस इन्होंने बनाया, उसमें स्पष्ट रूप से कुर्मियों को जो है खेतीहर और चरवाहा, एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरल जो है कास्ट के जैसे उनको दर्ज किया गया। फिर कुछ बीच बीच में बातें आई होंगी, कुछ हुआ होगा। तो 1913 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, मतलब इंडियन इनहेरिटेंस एक्ट के अंतर्गत इन्होंने ट्राइबल्स के बीच में इनको भी कर दिया, डाल दिया कि इनको छूट मिलनी चाहिए इससे। अब जब वो डाल दिया, उसके बाद 1921 में जब सेंसस रिपोर्ट आता है, तो ये बतौर कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू के इनकी बतौर इनकी जनगणना होती है। ऐसा क्यों? सवाल ये उठता है ना, ऐसा क्यों? जब आपको एक बार 13 में डाल दिया था, तो फिर आपको 21 में क्यों आपकी अलग रूप से जनगणना हुई? आदिवासी के बतौर जनगणना नहीं हुई इनकी, क्योंकि इनको जरूर निश्चित रूप से इसका जो है विरोध रहा उनका। उन्होंने खुद ही ज्ञापन दे के अपनी बातों को रख के कि हम जिन लोगों को, ये लोग हम लोग से नीचे हैं, कोल भुरुंग हैं, आदिवासी हैं, और इनके साथ हमें शामिल नहीं किया जाए। देखिए, ये अपने आप को वंचित और शोषित और पिछड़ा वर्ग में हैं अभी और बोल रहे हैं, मगर 1894 में इनका पहला अधिवेशन कुर्मी क्षत्रिय महासभा का होता है, और इनकी जो शाखाएं पूरे देश भर में फैली हुई हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब जगह है आपको कुर्मी, कुर्मी। अभी यहाँ पर कुर्मी हो गया है, इनका लेबल लग गया है। कुनबी हैं, पाटीदार हैं, आपके कप्पा है, कामा है, और इस तरह से इनके जो हैं अलग अलग, और इनके जो गोत्र भी जो हैं वो बहुत विशिष्ट अलग तरीके के हैं। और ये श्री राम के जो 2 पुत्र थे, लव और कुश, से भी, वहां से भी अपना जो लाइन अपना खींचते हैं। कुश से कुरुवंश शुरू हुआ, लव के तरफ से भी जो है चंद्र और सूर्य का इन्होंने विभाजन किया। उसके हिसाब से इन्होंने अपने गोत्र भी बनाए, और उसी के और इनके स्वजातीय ही लेखकों के द्वारा ही हमको बहुत सारी जानकारी वहाँ से भी मिल रही है कि जो है इनका जो बोलते हैं ना 65,000 साल पुराना हमारा इतिहास है। तो ऋग्वेद में भी इनका जो इनके इष्ट देवता हैं इंद्र राज, उनके लिए ये कहा गया है संस्कृत में तुवी कुर्मी महतो, मतलब महतो बहुत बड़ी उपाधि है। अब ये बोलेंगे कुर्मी कुर्मी है तो अलग है, तो महतो फिर उसका क्या करेंगे? फिर महतो जो सरनेम लेके चलते हैं, अब उसका क्या करेंगे? सवाल अनेक हैं। तो उसका जो है इनके पास क्या जवाब है, तोड़ मरोड़ के हर बार ये बोलते रहते हैं। कहते हैं कि आदिवासी को समझ में नहीं आता है, हमारे पास डाटा है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए एग्जैक्टली यही चीजें हैं। पढ़े लिखे लोग क्या, मेरे नाना जी भी अंग्रेजों के ज़माने के उस समय के डिप्टी कलेक्टर थे, पटना यूनिवर्सिटी में पीजी कर रहे थे, तब उनको नौकरी। पहले तो पढ़े लिखे कम लोग होते थे। तो वो आपके पिताजी का तो काफी नाम है, जैसा मैंने बताया, कार्तिक उरांव जी, जो मतलब एचईसी निर्माण में उनका मतलब भूमिका, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्तिक उरांव जी बड़े नाम रहे, आदिवासी के बड़े नेता। नहीं, सिर्फ एचईसी ही नहीं, वो आप सीमित कर दे रहे हैं उनका दायरा। वो उन्होंने अपने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पटना जो इंजीनियरिंग कॉलेज से ख़त्म करने के बाद 2 साल उन्होंने बिहार इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम किया। मैंने जहाँ तक पढ़ा तो उनका जैसे था कि झारखंड के पहले आदिवासी थे जो डिजाइन इंजीनियर थे, और उन्होंने एचईसी, मतलब इसलिए मैंने एचईसी बोला कि मतलब यहाँ बिहार के समय में ही, और वो 9 वर्ष में उन्होंने 6 डिग्रियाँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की ब्रिटेन, यूके, अमेरिका और स्कॉटलैंड से उन्होंने ली, और 1 डिग्री उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ का वो भी लिया, बार एट लॉ का भी।
और इतना वो कुछ करके आए। और पंडित नेहरू को जब उनको पता चला कि विश्व के पहले और सबसे बड़े एटॉमिक पावर स्टेशन के एक टीम में से एकमात्र भारतीय हाँ, हैं हाँ। और वो आदिवासी है, तो उन्होंने विशेष रूप से इनको कहा, बुलाया, मुलाकात की और कहा कि आपके जैसे लोग हमारे अपने देश के निर्माण के लिए भी ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये असाइनमेंट जैसे मेरे ख़त्म होता है मैं स्वदेश लौटूंगा। और वो 1961 में वापस आए। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कि उनको एचईसी का, एचईसी के बाद अपने काम के बाद जो भी टाइम मिलता था अपने समाज के बीच में घूमते थे। और उनको ये बात बहुत खली कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, इतनी जो प्राचीन हमारी व्यवस्थाएं जिसमें हमारा समाज संचालित होता था, जैसे पढ़ा व्यवस्था, विशेष रूप से हमारे उराव मुंडा में जो है, तो उसको उन्होंने पुनर्स्थापित किया 1963 में ही। तो अपने काम के अलावा ये भी करते रहे। ये सब है। अब और ये बातें अभी मैं न्यूज़ 11 के उसमें चैनल में, उससे पहले भी ये बात मेरे सामने आई थी। तो उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उराव ने भी तो कुर्मियों का समर्थन किया था। मैंने कहा दिखाइए ना, कोई प्रूफ दीजिए। जैसे कि आप बाकी हमारे जो राजनेता रहे उनके बारे में आप चिट्ठियां दिखा रहे हैं, तो आप प्रूफ दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में कहा, तो उन्होंने कहा तो रिकॉर्ड निकालिए ना, रिकॉर्ड में सब रिकॉर्ड पे रहता है, वो भी तो प्रूफ निकाल के दिखाइए ना। जैसे गीता जी, आप लोग अपने मतलब विरोध जता रही हैं इसको लेकर कि उनको दर्जा नहीं मिलना चाहिए। झारखंड में मतलब जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, अबुआ सरकार जिसको कहा जा रहा है। ऐसे में आप लोगों का विरोध, आदिवासी समाज जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों का विरोध, और ये भी कहा जाता है कि शिबू सोरेन ने भी उनका समर्थन किया था कुर्मी समाज का, तो ऐसे में कितना ये है? देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग हैं पहले उतनी बातों को गहराई से समझ नहीं पाए और उन्होंने अफरा तफरी में या फिर ऐसे ही में उतना मतलब समर्थन कर दिया है। मगर हाँ, वो उनकी अपनी राजनीतिक भूल जरूर है। मगर आज जो है समाज और जो लोग, हम लोग इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम इस बात को गहराई से समझ रहे हैं कि इनके दावे जो हैं, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए, जो रिजली डाल्टन के बारे में जो बार बार बोलते हैं, तो उसके बाद जो इन्होंने, मैंने कहा ना 1913 का जो है, इसके बाद आखिरकार क्यों कर ये लिस्ट से बाहर हुए, ये कहते हैं हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुआ। तो इन्होंने फिर बतौर अपना, जब कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के बतौर हुआ, उस समय क्यों नहीं विरोध किया इन्होंने? उस समय विरोध करना चाहिए था। इतने पढ़े लिखे संपन्न और उन्नत समाज के लोग जो अधिवेशन कर रहे हो देश के विभिन्न क्षेत्र में, प्रदेशों में, तो उनको क्या ये बातें समझ में नहीं आई थी क्या उस समय? तो उस समय तो विरोध नहीं किया। इसीलिए जो है आपका 1931 का जो सेंसस रिपोर्ट बिहार और उड़ीसा का आता है, उसमें स्पष्ट रूप से जो 2 इंपीरियल टेबल ट्राइबल्स के बने हैं उसमें वो कहीं नहीं है। और इनका एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी के बतौर ही इनका जो है वहाँ पर उल्लेख किया गया है। कुर्मी समाज तो ये मानता है कि इनका जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, सब कुछ आदिवासी से मिलता है, तो ऐसे में इनको ये दर्जा मिलनी ही चाहिए। नहीं नहीं, देखिए वो साथ में रहने से, देखिए वो तो होता ही है, आपका कल्चरल एसिमिलेशन जो होता है, या फिर एक दूसरे से सांस्कृतिक जो है समानताएं, कहीं ना कहीं बोली भाषा वो सब तो हो ही जाती हैं। और उसके अलावा जो है आपका बहुत सारी चीज़ें तो एक दूसरे का अडॉप्ट कर लेते हैं लोग। जैसे मैं गुमला जिला से हूँ, हमारे वहाँ पर घाघरा जिला में ही एक ब्राह्मण परिवार है, तो उनके यहाँ से मुझे एक शादी का कार्ड मिला था। तो हमारे आदिवासियों में चुमावन होता है, मतलब शादी के बाद चुमावन बिठाया जाता है जिसमें वर वधू बैठते हैं, जैसे रिसेप्शन होता है वो ना, सब में होता है, हम लोग सब में ही होता है। तो चुमावन शब्द टिपिकल आदिवासी का है। तो उन्होंने भी अपने शादी के कार्ड में चुमावन किया। जहाँ रह रहे हैं लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। अब वो ब्राह्मण परिवार आदिवासी तो नहीं ना हो सकता है बस इसीलिए क्योंकि उन्होंने चुमावन लिख दिया कार्ड में। तो इस तरह की बेवजह की बातों को, बेतुकी बातों को, इस सब चीज़ों में घुसाना, गंभीर विषयों में, ये कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी, ये बोलते हैं कि आज़ादी के बाद इनके साथ हुआ, तो आज़ादी के बाद भी जब लिस्ट बन रही थी हर एक वर्ग के लिए, SC ST OBC के लिए, तो इनसे पूछा गया था। तो इन्होंने कहा कि हम तो शिवाजी के वंशज हैं।
तो फिर इसीलिए, क्योंकि शिवाजी भले ही ये क्षत्रिय क्षत्रिय बोलते रहे, मगर शिवाजी भी जो है किसी ना क्षत्रिय परिवार के थे ना राज परिवार के थे, वो एक सामान्य जो है कृषक परिवार से थे। इसीलिए तो जब उनका राजाभिषेक की बात आई थी, ठीक है ना, हम पूरा सम्मान करते हैं उनको, राज्याभिषेक की जब बात आई थी तो महाराष्ट्र के किसी भी ब्राह्मण ने उनका राज्याभिषेक के लिए मना कर दिया था, तभी बनारस से ले जाया गया था, ठीक है। और इसीलिए ये बात को प्रमाणित होते के साथ उनको ओबीसी की कैटेगरी में, क्या आप शिवाजी के वंशज हैं तो आप ओबीसी की कैटेगरी में चले जाएंगे। भले ही झारखंड में ये जो भी बोले, मगर अभी भी इनके सभी फील्ड में ये लोग आगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलने में भी आगे हैं, मतलब तो आपको नहीं लगता मनगढ़ंत कि बातों को भी बनाने में आगे हैं। और दूसरे क्षेत्र में जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका भी सरनेम लेके तो यहाँ पर मांडू के विधायक जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जयप्रकाश पटेल, है ना, जयप्रकाश भाई पटेल, वो जयप्रकाश भी भाई पटेल। एकदम मतलब गुजराती वाला स्टाइल में चलते हैं। तो ये लेकिन वो सब तो क्या हरा है? गमछा लेके हमेशा चलते, दूसरी पार्टी में भी गए तो हरा गमछा लेके ही, मतलब आदिवासी। हाँ हाँ, कांग्रेस में आए उस समय भी उन्होंने हरा ही गमछा लेके चले, जेएमएम से कांग्रेस में आए, आए तो फिर वो हरा गमछा बिल्कुल में नजर आए। उसी में नजर आए। तो नहीं, वो ठीक है, मतलब हम, ये मेरा कहने का मतलब है कि आप कथनी और कथनी कर, मतलब आपके जो होने में, वास्तविकता में इतना अंतर होने के बाद भी जबरदस्ती जो इस तरह की बातें जो ये लोग डाल रहे हैं कि किसी भी हाल में हमको आदिवासी दर्जा लेना है, भले ही इसके लिए आदिवासी जो समाज है, इससे पहले कभी किसी के लिए इतना मुखर नहीं हुआ आदिवासी तो समाज। आपको नहीं लगता कि ये मामला केंद्र और राज्य का है, तो ऐसे में प्रतिवाद के बजाय इंतजार करना चाहिए कि उनका क्या नहीं जवाब नहीं, आता है, देखिए सरकार का क्या देखिए जवाब आता है? देखिए, अभी तक 2001 से इन्होंने जो ये मांग उठाने के साथ साथ जो अपना लगातार इसमें प्रयासरत रहे, ठीक है ना, मतलब विधानसभा के माध्यम से और आपके संसद के माध्यम से, मगर क्योंकि जो संविधानिक जो संस्थान है, वो जैसे सबसे पहला है आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो हमेशा शोध पत्र की मांग करता है। जब अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री थे तत्काल, मतलब उस समय 2004 में, तो उन्होंने ऐसे अनुशंसा करके भेज दिया, तो क्योंकि टीआरआई की रिपोर्ट नहीं थी तो उसी समय वो प्रस्ताव गिर गया। तो टीआरआई की रिपोर्ट जब बनी 6 महीने के गहन अध्ययन के बाद, आपका फील्ड सर्वे के बाद, हर तरह की बातें उसमें आती हैं, तो उसके बाद वो बातें सारी, मतलब उन्होंने देख लिया कि इनका कोई आधार नहीं बनता है। टीआरआई का जब आपने जिक्र किया है, तो टीआरआई को लेके उनका कहना है कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो पक्षपात कर रहा है, वो चूंकि उसमें ट्राइबल्स लोग हैं तो वो हमें कैटेगराइज कर दे रहे हैं कि हमारा जो संस्कृति है, रहन सहन है, वो हमारा आदिवासी के जैसा नहीं। 2004 से लेके मेरे ख्याल से 7-8 तक ट्राइबल ही थे। डॉक्टर प्रकाश चंद्र डायरेक्टर थे और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे सोमा सिंह मुंडा जी। ये 2 व्यक्ति थे। उस समय हुआ जब वो थे तो उन्होंने करके दिया, मगर उसके उनके जाने के बाद भी तो बहुत सारे लाए। तो उन्होंने उसी जो रिसर्च वर्क को ही, उन्होंने एथनोग्राफिक जो स्टडी रिपोर्ट को ही हर बार उसी को मान्य किया। इनफैक्ट उनके स्वजातीय जो थे, अभी 2022 में रणेंद्र कुमार जो डायरेक्टर थे, उन्होंने तो टिप्पणी की है कि बार बार अद्यतन रिपोर्ट पे क्या हो जाने वाला है। कोई 15-20 साल में किसी भी जो सामाजिक व्यवस्था में कोई भिन्नता नहीं आती है। तो तब जाके इन्होंने 2 फरवरी 2022 का जब उनका टिप्पणी ये निकला, जब कार्मिक भाषा सुधार, राजभाषा सुधार और प्रशासन के जब विभाग से जब ये चिट्ठी गई उनके पास फिर से, तब उनकी ये टिप्पणी रही। और निश्चित रूप से क्योंकि वो भी समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को कि जो है दावे गलत दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने जब किया तब से ही फिर इन लोगों ने अपना जो असंवैधानिक, पहले संवैधानिक प्रक्रिया में चलते रहे, उनको उम्मीद थी कहीं ना कहीं से हो जाएगा, मगर जब वो बार बार इनका रिजेक्ट होने लगा तब इनको समझ में आया कि अब जो है दबाव की, अब हम लोगों को जो है हथकंडा या रणनीति अब अपनानी होगी जिससे सरकार दबाव में आए, और इसलिए इन्होंने रेल रोको डहर छेको वाला तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया। जो रेल रोको डहर छेको का जो मामला है 22 से आपने जिक्र किया, झारखंड जो है एक समरस राज्य है, आदिवासी मूलवासी साथ साथ रहते आए हैं। ऐसे में नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें और इस तरह का विरोध जो है वो माहौल ख़राब कर रहा है? जैसे कुड़मी आदिवासी आमने सामने अभी आ गए हैं,
देखिए, और तमाम विरोधाभासी परिस्थितियों के बावजूद भी, हम्म, मतलब अन्याय और ये इस तरह का जो अत्याचार और भेदभाव के बावजूद भी हम्म, लोग हम्म, शांतिपूर्वक रह रहे थे। हम्म, ठीक है, तुम अपने खेरे में रहो, हम अपने। मगर जब लोगों ने देखा कि नहीं, ये आदिवासी मतलब हमें बतौर आदिवासी प्रताड़ित करते हैं, हम्म, और भेदभाव का रखते हैं विचार और ये व्यवहार, हम्म, और अब ये यही हमारे घेरे में घुसना चाह रहे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को। तो मैंने तो इनफैक्ट शुरू में कहा भी था हम्म, कि आप मूलवासी ही रहिए ना, उसी बतौर हम्म, आप अपने घेरे में रहिए, हम्म, आप हमारे घेरे में घुसने की कोशिश मत कीजिए। हम्म। यहीं से ही दिक्कत शुरू हुई है, यहीं से ही लोग में वो जो है मतलब आक्रोश पैदा होता रहा है कुड़मी 2022 के जैसे बाद से। कुड़मी जैसे और कई जातियां हैं जो आदिवासी में दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैंने तो जब से मैं आई हूँ पॉलिटिक्स में, विभिन्न समाज जो है मेरे पास भी आते हैं, मगर क्योंकि मैं टीआरआई की महत्ता को समझती हूँ अच्छी हम्म, तरह से, इसलिए मैंने तो बहुत सारे अपने राजनेता, हमारे जो कांग्रेस पार्टी में रही, हम्म, तो मैंने समझा दिया कि देखिए, ये विशुद्ध रूप से एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हम्म, जिसमें राजनीतिक लोगों को ऐसे वायदे और ऐसे चीज़ों पे नहीं पड़ना चाहिए कि बाद में आपको जवाब देना मुश्किल हो जाए। हम्म, तो उन्होंने मेरी बातों को समझा है हम्म, कि ये सब जो चीज़ें हैं, हम्म, आप उसको भी राजनी, और इसका परिणाम भी मैंने देखा है। कई लोगों ने यूं ही कि चलो बोल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हम्म। उनको फिर बाद में उन्हीं समाज ने मज़ा चखाया वोट के समय, और आड़े हाथ लेते हैं लोग। तो ये सब चीज़ बहुत सेंसिटिव चीज़ है। बिना जानकारी के, बिना आप जस्ट ये नहीं कि चलो बोल के निकल जाओ, वो नहीं चलता है। जैसे अभी कुड़मी आंदोलन में भूमिका देखें, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, उधर जेल कैंप से जयराम महतो हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि ये झारखंडी पहचान और हमारे हक की, हमारी अस्मिता की मांग है, तो इसे मिलनी ही चाहिए। इसको लेकर दोनों ही नेता प्रखर है, जबकि दोनों चुनाव में अलग अलग एक दूसरे पे थे, लेकिन जब ये मांग आई है तो दोनों एक साथ उतर गए हैं और ये लगातार कह रहे हैं कि अब तो हम लेके रहेंगे। राजनीतिक लोग हैं ना, तो राजनीति से ही प्रेरित इनकी सारी बातें हैं। देखिए, आपका झारखंड बनने से पहले से जस्ट 4 साल पहले की बात है, 1996 में आपका पेशा कानून का प्रारूप आया, लोकसभा के पटल में रखा गया। तो उस समय शैलेंद्र महतो तत्कालीन सांसद, हाँ, ये थे शैलेंद्र महतो जी, और जो ये इनका क्या नाम है, रामटहल चौधरी जी, ये दोनों व्यक्ति उस समय सांसद थे, सदन में थे, और इन्होंने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि पेशा कानून में ये बातें थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को मजबूत किया जाएगा, और व्यवस्था में जो है अनुसूचित क्षेत्र में ना आदिवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये इनको पचा नहीं, इनको लगा ये तो फिर मतलब उतने में इतना परेशान हो गए थे। तो फिर जब झारखंड बना, अलग राज्य हुआ और 5वीं अनुसूची का राज्य मिला, तब आप सोच सकते हैं इनको कितनी परेशानी हुई होगी। तो जबकि वो पेशा की बात थी कि वो अनुसूचित क्षेत्र में, और जब इन्होंने देखा कि पूरा झारखंड ही एक अनुसूचित क्षेत्र बन गया 5वीं अनुसूची का, तब इनकी परेशानी तो बढ़ी गई। तब इन्होंने सोचा, चतुर लोग तो हैं ही, आदिवासी में कहाँ कोई इतना चतुर फटाफट इधर से उधर करता है। तुरंत इन्होंने 2001 से मांग उठानी शुरू की कि आदिवासी, कुड़मी आदिवासी है, तो उसको भी जो है इसमें लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि वो समझ गए कि एक आदिवासी, क्योंकि बाबूलाल जी जब बैठे वहाँ पर मुख्यमंत्री, उनको समझ में आ गया कि लाइन क्या बनेगी। एक आदिवासी व्यक्ति ही, रघुवर दास जी को छोड़ते हुए एक्सेप्शन है, आप देखिए लगातार एक आदिवासी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये बात उनको जैसे समझ में आई, उसी समय से सुदेश महतो जी के साथ तो मैं भी बैठी हूँ 2009 से लेके 15 तक। तो उस समय तो हमने देखा है कि उनका भी वो खुल के नहीं बोलते थे, मगर उनके प्रयास जो है इनडायरेक्ट होते थे उसमें। ये सारी चीजें हमने देखी है, पता है, सब चीज को देखते अभी हैं। और आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है उस महतो और कुर्मी जाति को एकत्रित करने के लिए, या फिर वाकई में ये पटल पे आने वाला है, या फिर आप जैसे आदिवासी नेता आगे क्या करेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए, अब बोल रहे हैं कि ठीक है, वो तो अब अपनी मांग रख रहे हैं, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से, भाई असंवैधानिक मांग अब मांग तो कर ही रहे हैं आप, वो असंवैधानिक तरीका भी अपना रहे हैं। रेलवे इतना बड़ा सेक्टर है,
जिसमें हर आय वर्ग के लोग, हम्म, हर आयु वर्ग के लोग हम्म, वहाँ उससे जो है ट्रैवल करते हैं सबके। और ठीक में ये क्यों, ये पूजा का समय ये क्यों चुनते हैं, आप सोचिए हम्म, कि लोगों को असुविधा हो। जो सरकार के ऊपर जो है, हम्म, भारत सरकार हम्म। के अंतर्गत ही रेलवे मिनिस्ट्री आती है, उन पे दबाव पड़ेगा और हम अपनी मांगों को मनवाने में सफल हो कल ही जाएंगे। जयराम का बयान आया है कि हमें आश्वासन मिला है, जाएंगे, मिलेंगे, हाँ वो हाँ, वो अपना तो वो कर। 23 में भी बुलाया गया था, हम्म, फिर 22 में भी बुलाया गया था। 22 के बाद जब साल भर में कुछ नहीं हुआ तो 23 में फिर इन्होंने ऐलान किया। हम्म, उस समय तो 19 में हम्म, मैंने और एक हमारे मुंडा भाई थे, हम लोग दो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम्म, जो है ललकारा था कि झारखंड को मणिपुर का जो है वो परिस्थितियां नहीं खड़े होने दीजिए। और अगर आप ट्रेन डाइवर्ट कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं, यानी आपकी मौन स्वीकृति कहीं ना कहीं है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 आपको उसका परिणाम भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब- तो उस समय फिर रातों रात फिर नोटिस निकला, फिर नेताओं को उठाया गया और फिर उस समय जो है आपके परिचालन शुरू हो गया, ट्रेन चलने शुरू हो गई थी। एक दिन का सिंबॉलिकली उस दिन किया था इन्होंने। इस बार भी सारी बातों को देखते बोलते हुए भी कि प्रशासन चुस्त है दुरुस्त है और रेलवे प्रशासन भी करेगा। आपका देखिए कोलकाता हाई कोर्ट ये दूसरी बार गए हैं। कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो दूसरी बार उन्होंने उनका रिजेक्ट किया है, बल्कि ये जो तरीका है उससे वो लोग भी नाराज है। उन्होंने कहा था कि सख्त निर्देश था सरकार को भी कि आप इन परिस्थितियों से निपटें, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो तौर तरीके हैं वो असंवैधानिक हैं और वो मान्य नहीं हैं। तो ये आगे आप लोग इसको लेके क्या और ज्यादा विरोध प्रदर्शन करने वाली हैं आगे निरंतर सामने? चल रहा है। यहाँ 20 तारीख को हुआ, सेम डे हमने, जिस दिन उन्होंने रेल उसका किया था, और उसके बाद आपका कल रामगढ़ में हुआ। और ऐसे लगातार जो है लोग अपनी जो है तैयारियां कर रहे हैं, जगह जगह से हो रहा है, हर दिशा में हो रहा है। चांडिल भी मुझे बुलाया गया था आज, मगर गाड़ी मतलब तो कुछ मतलब कारणों से कुर्मी नहीं जा पाए। आदिवासी अब आमने सामने है, वो उनको हक, मतलब वो उनका है कि हमारा हक है, और आदिवासी कहते हैं कि उनका हक है, उनको किसी कीमत पे नहीं मिलना चाहिए। नहीं नहीं, हम अपने हक में हम बिल्कुल भी सेंधमारी नहीं करने देंगे और इसके लिए हम लोग एकजुट है, एक मत है और समाज है। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि यहाँ पर नेता खड़े हो गए हैं, आप बोलने वाले खड़े हो गए हैं। समाज जिसने ये महसूस किया है उनका अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, वो आज सड़क पे उतर रहा है जबरदस्त तरीके से और अपना विरोध और आक्रोश प्रकट कर रहा है। शुक्रिया गीता श्री जी बात करने के लिए। तो हमारे साथ गीता श्री जी थी, जिनको आपने सुना कि ये अपने हक में, आदिवासियों के हक में कुर्मियों को सेंधमारी नहीं करने देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एयर नाउ।